राही साहब, देखिए मैं ये कहूँगा, क्रेडिट लोगों को पता है कौन काम करता है, उनके हाथ में है क्या। गवर्नमेंट उमर साहब की है, इज़ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। वो शायद भूल गए हैं ये, लिहाजा उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो जो भी काम हो रहा है, दैट इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, हेडेड बाय जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। बाकी वो कहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई और आदमी खड़ा हो सकता है, मैंने जी ये किया वो किया, लेकिन इन रियल सेंस जिसने काम किया होगा उसी को लोग क्रेडिट देंगे। उस नॉट गोइंग टू दैट, क्या कह रहे हैं कहने दो। आई लीस्ट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स। मैं उनको जवाब भी देना नहीं चाहता हूँ। लोगों को पता है टंगमर के लोग बड़े सेंसिटिव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर कर्म में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपका दोस्त अशरफ रही। नाजरीन, पहली बार हमें देखने को मिला है, 20 दिन हुए हैं MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब को हलफ लेकर, और 20 दिन में 2 बार SDH हॉस्पिटल टंगमर्ग का विजिट हुआ है। आज जन औषधि को लेकर कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। फारूक अहमद शाह साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इक़दाम उठाए जाएंगे आगे। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद और वेलकम। आज दूसरा दौरा आपका SDH हॉस्पिटल टंगमर्ग का हुआ है, तो क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, यहाँ जुलाई में जन औषधि का स्टोर बंद हुआ था, जो बहुत ही बेनिफिशियल है आवाम के लिए, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए, क्योंकि दवायाँ जो जन औषधि की हैं वो काफ़ी जो है एफोर्डेबल होती हैं। लिहाजा हमने काफ़ी कोशिश की और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन्होंने इसको फिर ऑपरेशन कर दिया। आई एम ग्रेटफुल टू द कंसर्न डॉक्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होने चाहिए वो होंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक OPD का भी हम काफ़ी उसमें अच्छा बना रहे हैं उसको। जो दूसरी बिल्डिंग नई बनी है उसमें भी मैंने कंसर्न जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो भी उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी दिस हॉस्पिटल इन ए वेरी गुड शेप। और इसमें जो है सहूलियत मिलनी चाहिए लोगों के, हर तरह की सहूलियत। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस इलाके में जो ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की वो इस हॉस्पिटल में होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी हमने कमिटमेंट्स की हैं लोगों के साथ ड्यूरिंग कैंपेन, वो इंशाल्लाह हम इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप मुतमईन रहे, ये हस्पताल इंशाल्लाह फुल्ली इक्विप्ड होगा इन बोथ इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। यहाँ कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर की। और मैडम सकीना जी को भी मैं यहाँ दावत दूंगा, वो भी आएंगी। सेक्रेटरी हेल्थ भी आएंगे, डायरेक्टर हेल्थ वो परसों यहाँ आ चुके थे, उन्होंने भी देखा मुश्किलात क्या है यहाँ। तो लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पिछली बार भी कहा, आपने उस वक्त जन औषधि के बदल कहा, वो हमने खोल दिया आज। इसी तरह से ये जो OPD का ब्लॉक खस्ता हालत में है, ये भी आप देखेंगे जल्द ही ये जो है अच्छा बनेगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन का फुकदान है, आहिस्ता से कर रहे हैं इंशाल्लाह। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे इस हॉस्पिटल को। और ये इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। दो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तो USG के हवाले से बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है। अगर शाम गए किसी पेशेंट को USG करने पड़ते हैं तो उसे या तो प्राइवेट किसी क्लिनिक पे जाना है या तो श्रीनगर जाना है। दूसरा, ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, पैसा इन्वेस्ट किया गया है, पब्लिक मनी पूरा उस पर लगा है, खाली मैन पावर की वजह से आज वो डिफॉल्टर है। कब तक उम्मीद रखेंगे कि ये फंक्शनल हो जाएंगे? और आई साहब, देखिए, जहाँ तक आपने जो है मैन पावर की जहाँ भी कमी है, the secretary health has assured me that there will be no problem so far as the manpower in this hospital is concerned. फिर आपने कहा जो है यहाँ USG का है, वो भी मैं अभी मैं देख के आया USG का रोम। USG हो रहा है, लेकिन आपने कहा इवनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी हम इंश्योर करेंगे कि देयर शुड बी अ डॉक्टर फॉर द नाइट ऑल्सो। क्या, बिकॉज यहाँ लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हैं, खासकर विंटर में जब स्नोफॉल होती है 5-6 फुट, उस वक्त मोमेंट मुश्किल होती है।
لہٰذا यहाँ ही एक जो है नाइट शिफ्ट के लिए हम करेंगे इंतज़ामात इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जो हमारा डायलिसिस सेक्शन है, हमने जो है उन्हें कल ही ज्वाइन किया। ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने 2 एम्प्लॉइज़ को भेजा है ट्रेनिंग के लिए। आई टॉक टू द कंसर्न जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसने मुझे यकीन दिलाया कि 1 महीने में मैं उनको ट्रेन करूँगा एंड आफ्टर 1 मंथ वी विल ओपन दैट डायलिसिस सेंटर। और जिससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी हमारे यहाँ के पेशेंट्स को, जिनको श्रीनगर जाना पड़ता था। काफ़ी यहाँ जो गरीब बेचारे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनको यहाँ ही वो जो है फैसिलिटी मिलेगी। और भी जो भी कुछ करना होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। एंड लोगों को जो उम्मीदें हैं इस सरकार से, इस गवर्नमेंट से, इंशाल्लाह हम ज़रूर जो उनके उम्मीदों को पूरा करेंगे। ओनली लोगों को सब्र करना है, वी हैव टू वेट बिकॉज एक सरकार बनी है आफ्टर 10 इयर्स, लिहाजा इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। अगर यहाँ मकान में भी शिफ्ट करना होता है उसमें भी टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। और आई एम होपफुल, क्वाइट होपफुल इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो भी हमने वादे किए हैं वो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। वी विल इम्प्लीमेंट द कमिटमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सीएम एज ए टीम। इंशाल्लाह हम सब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलियत मिले। पिछले 3 दिनों से लोगों का एक सवाल सर, ये लोगों का सवाल है, पिछले 3 दिनों से लोगों की कॉलें आ रही हैं मुझे फैज़पुरा, काजीपुरा, सवन, कटीपुरा एरिया से, कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इशू पिछले 4-5 सालों से लगातार देखने को मिल रहा था। ये जो एरिया है ये पहले टंगमर्ग फीटर पे हुआ करता था, आज गोगलडारा फीटर पे चल रहा है, जिस वजह से बहुत कटौती यहाँ पर हो रही है। जहाँ आपका खुद भी ये दावा है कि इस इलाके को टूरिज्म मैप पे लाना है और इको टूरिज्म आज भी यहाँ पर चल रहा है, तो कब तक इन लोगों को आश रहेगी, उम्मीद रहेगी कि वापस इसको टंगमर्ग फीटर से जोड़ा जाएगा? राइस साहब, मैंने इससे पहले भी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, चीफ इंजीनियर से बात की। इंशाल्लाह देयर विल बी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं बिकॉज दिस अ टूरिस्ट प्लेस, इंशाल्लाह जल्दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की सदारत में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग होगी। इसमें हम ये जो पीडीडी के जो हायर ऑफिसर्स हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हों। देयर शुड बी रेगुलर पावर सप्लाई इन दिस एरिया। यहाँ टूरिस्ट रहते हैं, इन विलेज में भी रहते हैं। इंशाल्लाह आई एश्योर यू दैट इट विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग मिस्टर फारूक अहमद शाह साहब, जिनका दावा है कि आने वाले दिनों में आप टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को टूरिज्म मैप पे भी देखेंगे और इसको बदलता हुआ भी ज़रूर देखेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।